बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती तकी उस्मानी हफ़िज़हुल्लाहुस्समद मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हज़रत ने फरमाया, उस्ताद मोहतरम ने, कि जनाजे में सूरह फातिहा सुन्नत है। तो बुखारी शरीफ में है लितअलमू अन्नहा सुन्ना। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि ताकि तुम्हें पता लग जाए कि सूरह फातिहा जनाजे में सुन्नत है। तो ये अल्फाज इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के मुंह मुबारक से निकले हैं, लितअलमू अन्नहा सुन्ना। हमारे हदीस बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये पढ़ना फर्ज और वाजिब है, जबकि हदीस में आया है कि यह सुन्नत है। वो उमूम अल्फाज से इस्तिदलाल करते हैं, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, लेकिन ये क़ियास मअल फ़ारिक़ है। जनाजे में रुकू और सजदा नहीं है और नमाज में रुकू और सजदा है, तो ये क़ियास मअल फ़ारिक़ है। तो वो फरमाते हैं फ़र्ज वाजिब इसकी दलील नहीं है जिसमें जनाजे का जिक्र हो, और जो दलील है वो हमारी दलील है, लितअलमू अन्नहा सुन्ना। बाकी अहनाफ के यहाँ ये दुआ है जनाजा, लिहाजा वो फरमाते हैं कि ये पढ़ना बतौर दुआ के है, बतौर क़िरात के नहीं। अगर बतौर क़िरात के कोई पढ़ेगा तो मना, मकरूह और गलत होगा, इसलिए कि बाकायदा इस पर हदीस मौजूद है कि जनाजे में क़िरात नहीं। तो ये बतौर दुआ के है। बाद लोग इश्काल करते हैं कि आप जो इसको मुस्तहब या सुन्नत कहते हैं तो ये तो हदीस में है, तो आपके फ़िक़्ह की किताबों में कहां पर लिखा हुआ है कि जनाजे में ये पढ़ा करो? तो इसका जवाब ये है कि माला बुद्द मिन्हु, हमारी पहली किताब है, 1983 में हमने पढ़ी थी, माला बुद्द मिन्हु। तो उसके अंदर है कि पढ़ो और पढ़ना चाहिए। मुहद्दिस कबीर फ़क़ीह अल हनफी अल्लामा शर्रुमलाली वो फरमाते हैं कि ये पढ़ा करो और पढ़ना चाहिए। लिहाजा जनाजे में सूरह फातिहा मैं खुद 40 साल से पढ़ता हूं और अपने 700 मुफ्तियों को कहता हूं कि पढ़ा करो, जो मेरे शागिर्द हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, मराकश, रशिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, चाइना, मालिकी, शाफिई, हनफी, सबको मैं कहता हूं पढ़ा करो, लितअलमू अन्नहा सुन्ना। लेकिन ये पढ़ना बतौर दुआ के है, बतौर क़िरात के नहीं है। किसी बड़े आदमी ने कोई बात कर ली तो फिर उनके जो टक्कर के लोग होंगे वो बात करें। अब मैंने देखा फेसबुक भरा हुआ है और अललम्मा पललम्मा मार रहे हैं, रेफरेंस, हवाला, अरबी इबारत कुछ नहीं, बस बोलते जा रहे हैं। अल्लाह के बंदे, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया, ए लोगो, एक आदमी है, मुहद्दिस है, फ़क़ीह है, मुफस्सिर है, वली कामिल है, लहू कदमुन, उसका एक मजबूत कदम है इस्लाम के लिए। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर उससे ऐसी कोई बात हो भी जाए तो आपने उसके कदम का ख्याल करना है। अल्लाह अकबर। तो ख्याल करो, एहतियात करो। ये जो हमारे अकाबिर हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इन्होंने 4 दांगे आलम को रोशन किया और इल्म से सैराब किया और अमल और इखलास आम किया, और इस शेर के मिस्दाक बन गए, क़वाफ़िन इज़ा सिरन मिन मिक़वली, क़वाफ़िन इज़ा सिरन मिन मिक़वली, बितनल जिबाला व खुज़नल बिहार। तो उनको चाहिए आम अफराद को कि उनके टक्कर के जो आदमी होंगे वो बोलेंगे, ये बेअदबी है। और अल्फाज का चुनाव भी आप सही करें। अल्फाज भी नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, लोगों ने देवबंद से भी फतवा मंगवा लिया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जैसे कोई कुफ्र हो गया या कोई फिस्क हो गया या कोई गुनाह कबीरा हो गया या कोई शिरक हो गया। मैं देखता हूं अपना कोई बड़ा आदमी है,
اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اپنی ارننگ کے لیے، مونوٹائز کے لیے، یوٹیوب چینل کے لیے، اس کو ہوا دینے کے لیے، اس کو چکا بولتے ہیں ان کی اصطلاح میں، چکا مارنا چاہیے جی، یہ موقع ہے جی، لوگ تو دیکھ رہے ہیں، بازار گرم ہے تو یہ بھی اپنی ویڈیو پھینک دیتا ہے تاکہ مجھے ارننگ ملے، پیسہ ملے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نماز جنازہ کا زیادہ تعلق نماز سے نہیں بلکہ دعا سے ہے۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ تو المغنی لابن قدامہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے کہ لم یوقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہمیں نہیں فرمایا، ہمارے لیے مقرر نہیں فرمایا۔ نماز جنازہ کے طریقے ثابت ہیں۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ قرآن کریم ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں پڑھ چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ ثابت نہیں ہے، نہ یعنی قرات ثابت نہیں ہے۔ کوئی بندہ سورۃ فاتحہ بطور دعا پڑھتا ہے، بطور قرات نہیں پڑھتا، تو دعا تو کوئی سی بھی پڑھ سکتا ہے، پھر وہ کوئی سی پڑھ سکتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ بھی دعا ہے، وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، لیکن اس کو آپ جو نہ پڑھے اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ تو سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے تو آپ پڑھ لیں، بھی میں دعا بطور دعا پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتا پھر آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دعا کا مسئلہ ہے، آپ اس پر فتوی بازی نہیں کر سکتے۔